अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। व्यूवर्स, गुज़श्ता वीडियो में आपको मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के जो रिज़ल्ट का ऐलान किया है, उसके बाद जो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए एडमिशन जा रहे हैं उसके शेड्यूल के हवाले से बताया था और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से बताया था। उसके बाद पेपर की रीचेकिंग के हवाले से भी वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं। वीडियोज़ के कमेंट्स में बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो अहम सवालात उठा रहे हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ़ीसों के बारे में बात हो रही है। किन सब्जेक्ट्स का आप सप्ली दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट्स की सप्ली दे सकते हैं, इस हवाले से अगर आप एक सब्जेक्ट आपका फ़ेल हो गया है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी। इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक 6 अक्टूबर 2022 को सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन या जो सप्ली का इम्तहान है वो मुनक्किद होने जा रहा है और फ़ीसों का शेड्यूल 1 सितंबर से 12 सितंबर तक सिंगल फ़ीस है, 13 से 16 तक डबल फ़ीस, 17 से 19 तक ट्रिपल फ़ीस के साथ आप एडमिशन भेज सकते हैं। अब फ़ीस कितनी होगी ये बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे हैं। तो बहावलपुर बोर्ड की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक साइंस ग्रुप की फ़ीस एक पार्ट की यानी क्लास नहम की जो है वो 650 रुपये है और अगर आप सिर्फ दहम की आपकी कोई सप्ली है तो आपकी 650 रुपये दहम की होगी। अगर आपकी दोनों पार्ट्स में सप्लियां हैं, बेशक आपका एक सब्जेक्ट 9th का है और एक 10th का है, तो आपको कंपोजिट फ़ीस 1300 रुपये अदा करनी होगी। इसके साथ साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी होगी 530 रुपये। जब आप प्राइवेट एडमिशन भेजेंगे तो आपको 530 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट इदारों के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 400 रुपये है और उसके साथ ही सर्टिफिकेट फ़ीस 550 रुपये है। तो ये अगर आप एक दफ़ा एडमिशन भेज चुके हैं तो दोबारा आपको सर्टिफिकेट फ़ीस पे नहीं करनी होती, यानी अब आपको रेगुलर जो आपकी फ़ीस है वो पे करनी है और 530 रुपये आपने प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी है। और प्राइवेट उम्मीदवार हैं जो वो 700 रुपये 9th की और 700 रुपये 10th की, टोटल 1400 रुपये फ़ीस अदा करेंगे। अगर एक पार्ट है तो फिर आप उसकी 700 रुपये फ़ीस अदा करेंगे। आर्ट्स के लिए 650 रुपये और टोटल 1300 रुपये है और 530 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस सब के लिए इक्वल रखी गई है। ये तो है फ़ीसों के हवाले से शेड्यूल। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं है तो 1150 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अगर आप इससे पहले किसी किस्म का इम्तहान आपने 9th या 10th में नहीं दिया है, नए सिरे से आप दाखिला भेज रहे हैं, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी साथ पे करनी होगी। तो इस सिलसिले में मज़ीद प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए बताया गया है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सिस्टम में अपना डेटा फ़ीड करें और दाखिला फ़ॉर्म और चालान फ़ॉर्म की हार्ड कॉपी का उसको प्रिंट लें और मुतल्लिका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक बोर्ड को वो अरसाल करेंगे। UBL में ये फ़ीस जमा होगी और जो आपका करीबी हाई स्कूल है उसके हेड टीचर से आप इसको अटेस्टेड करवाएंगे फ़ॉर्म को। उसके बाद बोर्ड की जो मज़ीद हदायत हैं उनमें ये बात कही गई है कि मुतल्लिका जो डेट दी गई है उसके अंदर अंदर अगर आप एडमिशन आपका बोर्ड में वसूल हो जाएगा तो आप इम्तहान में शामिल हो सकेंगे। उसके बाद अगर आपकी एक कंपार्ट है 9th में तो आपको 9th का जो पार्ट 1 है उसकी पूरी फ़ीस, यानी अगर रेगुलर है तो 650 रुपये, प्राइवेट 700 रुपये, पूरी फ़ीस आपको अदा करनी होगी। अगर आपका एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं तो फ़ीस आपको उस पार्ट की पूरी अदा करनी पड़ेगी। अगर दोनों आपके पार्ट में एक एक सब्जेक्ट है तो फिर आपको दोनों पार्ट की पूरी फ़ीस अदा करनी होगी। तो जो उम्मीदवार पहले इम्तहान में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं तो उनको सनद और सर्टिफिकेट की जो फ़ीस है वो दोबारा वो पे नहीं करेंगे। जो 550 रुपये फ़ीस है सनद की वो पे नहीं करेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस 530 रुपये वो अदा करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन होंगे और तालीमी इदारे जो प्राइवेट हैं और वो अपने जो उनको अकाउंट दिया गया है उसके ज़रिए अपने एडमिशन भेज सकेंगे।
3 गुना फ़ीस के साथ एडमिशन भेजने की डेट भी अगर गुजर जाए तो उसके बाद 500 रुपये या 100 रुपये, ये जो गिवन शेड्यूल होगा ये जुर्माना है पर डे। तो ये फ़ीस अदा करके आप बोर्ड ऑफिस में फिर भी एडमिशन दे सकते हैं और ज़िली हेडक्वार्टर आपका इम्तहानी मरकज़ बनाया जाएगा, वहाँ आप इम्तहान में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर आप ट्रिपल फ़ीस के साथ जो डेट है वो भी गुजर जाती है तो फिर भी आप इम्तहान में शामिल हो सकते हैं। और ये जो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 है उसमें ऐसे उम्मीदवार भी शिरकत कर सकते हैं जो बतौर फ्रेश कंबाइंड इम्तहान देना चाहते हैं। यानी पहले आपने इम्तहान नहीं दिया है, फ्रेश उम्मीदवार हैं और आप कंबाइंड 9-10 दोनों क्लासों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स का एक बहुत ही अहम सवाल था, वो ये था कि अगर आपकी 4 सप्लियाँ आई हैं तो क्या आपको सारे सब्जेक्ट्स का इम्तहान देना होगा या सिर्फ़ वो 4 सब्जेक्ट्स का इम्तहान ही आप देंगे। तो इस हवाले से जवाब ये है कि बोर्ड ने जो कवानीन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको तब्दील किया है। अब आप फ़ेल इन आल नहीं होंगे। पहले 2 से ज़्यादा सप्लीज़ पर आपको फ़ेल इन आल कर दिया जाता था। अगर आपके 8 में से 7 सब्जेक्ट फ़ेल हैं, 1 सब्जेक्ट पास है, तो आप बाकी 7 सब्जेक्ट का इम्तहान सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपके पास हो गए हैं उनको पास ही शुमार किया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का आप इम्तहान दे सकते हैं। फ़ेल इन आल का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। तो इस हवाले से मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको फ़ीसों के हवाले से बता दिया है, जो शेड्यूल है उसके हवाले से, और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल आपको साथ देना होगा। अगर आप दोबारा इम्तहान देते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में तो आपको उसका प्रैक्टिकल भी दोबारा सप्लीमेंट्री में देना होता है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो वीडियो के कमेंट में आके आप ज़रूर बताइएगा, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।